सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हाई नेक कुर्ती का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूं आपके लिए। ये जो हम डिजाइन तैयार करेंगे ये लेस के साथ में और पिंटेक्स के जाल के साथ में तैयार करेंगे और हाई नेक डिजाइन होगा। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनने वाला है। प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। हाई नेक कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे हाले की कटिंग करनी होगी। तो जो हम ब्रॉड लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 3.25 इंच और जो डीप लेंथ रखेंगे यहाँ पे वो रखेंगे हम यहाँ पे 3.25। तो 3 इंच भी रख लेते हैं, 3.25 भी डीप, लेकिन आपने ब्रॉड लेंथ 3.25 ही रखनी है। यहाँ पे इस तरीके से हम ऐसे शेप डालेंगे गोलाई में और इसी निशान के ऊपर यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब हम आधा इंच ऊपर से मार्जिन का छोड़ते हैं और डीप लेंथ देखते हैं। यहाँ पे जो हमें डीप लेंथ रखनी है तकरीबन 8 इंच रखनी है ऐसे। और यहाँ पे जो शेप आएगी हमारी कुछ इस तरीके से आएगी नेक की ऐसे। और यहाँ पे कॉलर आएगा पूरा, बैन जो बैन पट्टी बोलते हैं ये कॉलर ज्वाइंट होगा। अब हमें जितना हमें जैसे ऊपर से हमने यहाँ पे जो डीप लेंथ रखी है 8 इंच रखी है, इससे तकरीबन 1 से 1.5 इंच नीचे तक या 2 इंच नीचे तक जाएंगे और इस प्रकार की एक शेप डालेंगे यहाँ पे ऐसे। इस पोर्शन में हमें जाल बनाना है पिंटेक्स वाला। तो इतने पोर्शन में जाल बनाने के लिए जो हमें यहाँ पे कपड़ा चाहिए वो हमने यहाँ पे ये लिया है कपड़ा। इसकी इस तरीके से चौड़ाई देखेंगे तो तकरीबन हमारी 14 इंच की होगी और इस तरीके से हम लेंथ देखेंगे ऐसे तो 23 इंच की होगी। तो सबसे पहले इसमें हम जाल बनाना सीखते हैं, कैसे जाल बनाया जाता है और उसके बाद यहाँ पे पूरा पैच वर्क करते हुए इसको कैसे अटैच किया जाता है और फिर किस तरीके से हाई नेक कुर्ती हम तैयार करते हैं उसके बाद वो भी जानेंगे। तो मशीन के ऊपर चलते हैं और जाल सीखते हैं कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, जाल बनाने के लिए सबसे पहले जो लेंथ ज्यादा वाला हिस्सा होता है उसमें हम ऐसे फोल्ड लगाते हैं इस तरीके से। और पहला जो फोल्ड लगाएंगे तकरीबन 1.25 इंच का लगाएंगे और यहाँ पे इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। अब हमें दूसरा फोल्ड लगाना है। जितना भी आपने गैप रखना होता है उतना ही यहाँ पे अब आपने फोल्ड लगाते हुए चलना है। तो यहाँ पे तकरीबन मैं 0.25 इंच का गैप रखूंगा और इस तरीके से सिलाई लगाऊंगा। और यहाँ पे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हो, कितना गैप ले रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 सिलाई लगा दी है। अब बाकी का जो इस साइड का कपड़ा होता है सेम इसी तरीके से हम बराबर गैप रखते हुए सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे पिंटेक्स का एक साइड का काम कंप्लीट कर लिया है। अब हम दोबारा जब यहाँ पे पिंटेक्स डालेंगे तो इस तरीके से क्रॉस में डालेंगे ऐसे। यहाँ पे ऐसे रखेंगे और क्रॉस में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी मैं आपको 2 सिलाई लगा के दिखाऊंगा। तरीका सेम होता है, ऐसे ही हमने फोल्ड करना है और किनारे की सिलाई लगानी है।
फोल्ड का आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल बराबर लगाना है। अब यहाँ पे भी मैंने आपको 2 सिलाई दिखा दी है लगा के। अब ये पूरा पीस है, सेम इसी तरीके से बराबर गैप रखते हुए पूरे पीस में हम सिलाई लगाते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी कैसे कटिंग करते हैं और कैसे स्टिचिंग करते हैं। तो दोस्तों पिनटेक्स का काम कर लिया है हमने यहाँ पे कंप्लीट, आप देख रहे होंगे बहुत ही प्यारा सा हमारा जाल बना है। अब इसे जाल को हमें करना है फ्रंट में अटैच। तो यहाँ पे हम इसको पहले डबल कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे। यहाँ पे चेक करेंगे कहीं कोई फर्क तो नहीं है। अब हम फ्रंट रखेंगे यहाँ पे। ये फ्रंट का हमने निशान लगाया था कि इतना हमें यहाँ पे ये तैयार रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे रख के देखते हैं ये बिल्कुल ठीक आता है या इसमें कोई फर्क है। तो यहाँ पे ये दोस्तों बिल्कुल हमारा ठीक आएगा। हमें इस पॉइंट तक यहाँ पे ये निशान लगाना है और नीचे यहीं से चलेंगे ऐसे। और इस गोलाई में ही कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो सेव आएगी हमारी आर्मोल की, ये वाली आएगी। इससे भी हम थोड़ा बाहर की साइड कटिंग कर लेंगे, बाद में इसको सेट कर देंगे। तो ये हो गया है हमारा पैच तैयार। अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो ये है दोस्तों हमारे पास लेस, और ये हम उल्टी साइड ऐसे रखते हुए सिलाई लगाएंगे। मार्जिन का ध्यान रखना है, बराबर रखना है। अब हम इसको ऐसे पलटेंगे बाहर की साइड, ऐसे इस तरीके से आ जाएगी ये। और इस पे हल्की हल्की प्रेस करते हुए इसको सेट कर लेते हैं। तो हल्की हल्की प्रेस करते हुए हमने यहाँ पे ये अच्छे से सेट कर लिया है और ये हो जाता है हमारा सेंटर पॉइंट। अब हमें इसे करना है फ्रंट में अटैच। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, सेंटर पॉइंट का ध्यान रखेंगे ऐसे। और जहां पे ये सेट आता है अपने आप, वहीं पे इसको अच्छे से ऐसे सेट करते हुए सिलाई से अटैच करेंगे।
दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे ये पेंच अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है वो कटिंग कर दिया है। अब हमें यहाँ पे जो हल्ला कटिंग किया हुआ है हमने इसी के साथ साथ में ये कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, एक हमें कट डालना है यहाँ पे। तो इस कट की जो लंबाई रखनी है हमें 5 इंच की रखनी है। ये लिए हमने बुकरम, इसको हम डबल ऐसे फोल्ड करेंगे और निशान लगाएंगे 5 इंच का। और यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से ये कट डालेंगे। बाहर की साइड भी आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से इसको कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा सीधी साइड में ये कैसे आएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये कट आएगा हमारा सेंटर पॉइंट में ऐसे। और फिर इस पे हम कॉलर लगाएंगे। कॉलर हमारा बैक साइड से ओपन रहेगा, फ्रंट से पूरा बंद रहेगा, या आप फ्रंट से भी बंद ओपन रख सकते हो, बैक से भी, वो इच्छा होती है। वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे करते हैं। तो इसको हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हमने बुकरम कटिंग की थी वो हमने पेस्ट कर ली है और बाहर की साइड का कपड़ा ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसको फ्रंट पे रखना है इस तरीके से, सेंटर पॉइंट का ध्यान रखते हुए ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल इसके साथ साथ में, बुकरम के साथ साथ में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और जैसे नॉर्मल गला पलटा जाता है, तैयार किया जाता है, ऐसे ही इस कट को हम तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कट ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमें शोल्डर ज्वाइंट करने हैं। तो यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। जिप दोस्तों हमने यहाँ पे ये लगा ली है। अगर जिप का आपने देखना है कैसे लगाई जाती है, इसका भी हमने वीडियो बनाया है, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। क्योंकि ये हाई नेक कुर्ती है तो ये हमें बैक से ओपन रखनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जिप पहले से ही लगा ली है। तो अब हम शोल्डर ज्वाइंट कर देते हैं जैसे नॉर्मल तरीके से शोल्डर ज्वाइंट किए जाते हैं। फिर मैं बताऊंगा इसमें कॉलर कैसे अटैच करते हैं। तो दोस्तों शोल्डर हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमें देखना होता है यहाँ पे कॉलर कितने इंच का लगाना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों हमें कॉलर लगाना है 14.5 इंच का लगाना है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं ऐसे। तो ये अभी हमारा थोड़ा कम है, तो इसको हम हल्का सा कटिंग कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से ऐसे। हल्की हल्की कटिंग में ही ये हमारा पूरा हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा। हल्का सा इसको हम खींच के ही चढ़ाते हैं, तभी हमारी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे हम कॉलर कटिंग कर लेंगे। साढ़े 7 इंच रखेंगे। एक पॉइंट मैंने कम ही लिया है ताकि ये बिल्कुल ठीक आ जाए। और यहाँ से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे गोलाई डालते हुए 1 इंच की पट्टी तैयार रखेंगे। अब हम इसी के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। और इसके 2 भाग कर लेंगे, क्योंकि बैक से हमें ओपन रखना है, फ्रंट से भी ओपन रखेंगे। अब हम बैन पट्टी को, इसको कॉलर को पेस्ट कर लेते हैं कपड़े के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये बैन पट्टी जो होती है कॉलर, इसको पेस्ट कर लिया है। और एक साइड जो नोक वाली साइड होती है वो फोल्ड कर ली है। अब हम पहले इसके ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं, 1 पैर चौड़ाई वाली।
अब हम यहाँ पे नीचे की साइड ऐसे रखेंगे कपड़ा और सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे इस तरीके से। हल्के हल्के कट लगाएंगे ऐसे, और जो गोलाई होती है गोलाई में इस तरीके से कट लगाते हैं और इसको पलट लेते हैं ऐसे, और इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। ऐसे ही सेम इसको भी करेंगे। तो दोस्तों कॉलर हमने यहाँ पे ये इस तरीके से तैयार कर लिए हैं, प्रेस से अच्छे से सेट कर लिए हैं। अब हमें इन्हें अटैच करना है। तो मैं एक साइड का आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा। उल्टी साइड ऐसे रखते हैं इस तरीके से, और हल्का सा हम इसको ऐसे उठा के यहाँ पे अटैच करेंगे। अब इस मार्जिन को हम यहाँ पे अंदर की साइड ऐसे डालेंगे इस तरीके से। कॉलर हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे ये आप देख ही रहे होंगे ऐसे। जो ये मार्जिन है ये हमें यहाँ पे ऐसे सेट करना होता है इस तरीके से, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस साइड से सिलाई की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक साइड की बैन पट्टी ये अटैच कर लिया है। आप देख ही रहे होंगे कितनी फिनिशिंग आई है, ऊपर भी और नीचे भी। अब हम दूसरी साइड की जो बैन पट्टी होती है ये भी यहाँ पे सेम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों एक साइड का मैंने यहाँ पे कॉलर आपको बताया था कैसे ज्वाइंट करते हैं, तो सेम उसी तरीके से हमने दूसरी साइड का भी कॉलर यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। और यहाँ पे पूरा पीस मैंने फैला लिया है, और फैलाने के बाद आपको पूरा दिखाना है ये कैसे आता है। और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे बैक साइड ये आएगी हमारी, ये जिप रहेगी इस तरीके से, ऐसे ये जिप आएगी। और पूरा पीस यहाँ पे हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है डिजाइन के साथ में। अब नॉर्मल काम रह जाता है, जैसे स्लीव्स अटैच करनी और साइड जोड़नी, ये रह जाता है, बाकी ये कंप्लीट है। तो दोस्तों कैसे हमने यहाँ पे पिनटेक्स का काम किया है और पिनटेक्स का जाल का काम किया है। एक हमने यहाँ पे ये लेस लगाई है जो कि बहुत सुंदर लग रही है, और हाई नेक कॉलर हमने यहाँ पे ये डिजाइन तैयार किया है जिप के साथ में। बैक साइड से भी ओपन रहेगा, फ्रंट से भी ओपन रहेगा, इस तरीके का हमने ये डिजाइन तैयार किया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।